गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मिथुन एमवेडोनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का आज हम चैप्टर 4 पिक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यूज ऑफ इट्स। जैसा कि दिखाई दे रहा है, जैसे हम व्हाट्सअप बोलते हैं या फिर दूसरे भी वर्ड्स यूज करते हैं जहां पर हम ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये एक्चुअल में जो हम दूसरी जगहों पर यूज करते हैं, जैसे अमन्स वाइफ, सुमित्स मदर, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये का की के को रिप्रेजेंट करता है या ऑफ की जगह यूज हो सकता है। लेकिन जब हम इट इज को शॉर्ट में लिखते हैं तब भी हम इट्स लिखते हैं। मतलब ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि हम बोलते हैं इट इज माई पेन, तो इट्स माई पेन बोल सकते हैं। इट इज माई हाउस, तो इट्स माई हाउस बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमनली बोले जाने वाले फ्रेजेस हैं जो इट्स को यूज करके बोला जाता है। तो उनको हम एक व्यू में देखेंगे और इनके मीनिंग को समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स पिक करेंगे ताकि हम इन सेंटेंसेस को, इन फ्रेजेस को यूज कर सकें अपनी स्पीकिंग में। चलिए शुरू करते हैं। इट्स ओके, ठीक है। जैसे कि आपको किसी ने सॉरी कहा और आप उस सॉरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। यस, तो इट्स ओके मतलब ठीक है या फिर कोई बात नहीं। देन इट्स फाइन, इट्स फाइन मतलब "अ- अच्छा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने आपके पास में जो बैठे हैं उनका न्यूज़पेपर पिक किया और आपने कहा मैं आई रीड इट, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं इट्स फाइन, मतलब ठीक है, या इट्स ओके। इट्स ओके भी बोल सकते हैं यहाँ, या यस यू कैन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ इट्स फाइन मतलब ठीक है, अच्छा है। आपका आपका डॉगी कैसा है? हाउ इज योर पेट डॉग? इट्स फाइन, अच्छा है। इस तरीके से हम इसको इसके बारे में बोल सकते हैं। फिर जब कोई हमें थैंक्स कहता है, थैंक यू कहता है, तो इट्स माय प्लेजर, ये एक रिप्लाई होता है। हम इसको भी देखेंगे, जब हमें कोई थैंक्स कहता है तो उसके जवाब में हम क्या क्या कह सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे हम किसी के धन्यवाद को एक्सेप्ट करते हैं या उसके बदले में उत्तर देते हैं। तो उसमें इट्स माय प्लेजर मतलब इसमें मुझे ही खुशी हुई या मुझे ही आनंद हुआ आपकी मदद करके या आपका सहयोग करके। इट्स माय प्लेजर, इसमें मुझे ही खुशी मिली। इट्स माय प्लेजर, इसमें मुझे ही खुशी मिली। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है, सब ठीक है। ऐसे जवाब देने के लिए हम बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड का मतलब ये तो अच्छा है ना? इट्स गुड। इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका ही है। इट्स ऑल योर्स, यह सब आपका ही है। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे हम चॉकलेट्स लेकर आए घर पर और कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए लेकर आए और उसने एक चॉकलेट पिक किया और थैंक्स कहा हमें, तो हम उसको बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका है। यस, इट्स ऑल योर्स। इट्स टू मच, इट्स टू मच, इसी सेंटेंस में आगे देख सकते हैं, वो बच्चा बोल सकता है इट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। इट्स टू मच मतलब उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं उसके लिए। तो इट्स टू मच हम बोल सकते हैं। या फिर कभी हमें कोई परेशान कर रहा है या हमें तंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं इट्स टू मच, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स टू मच। इट्स इनफ, इट्स इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त। इट्स इनफ, आपने पापा से पैसे मांगे, मुझे कुछ पैसे चाहिए किताब खरीदने के लिए, और पापा ने आपको 500 रुपये दिए। फिर उन्होंने पूछा और चाहिए, डू यू नीड मोर? देन आप जवाब दे रहे हैं इट्स इनफ। इट्स इनफ का मतलब हुआ ये पर्याप्त है, ठीक है। फिर अगला हमारा फ्रेज है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब आपकी वजह से ही हुआ। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपका कुछ अच्छा हुआ और आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं और वो आपको शाबाशी दे रहा है, दैट वेल डन। जैसे कोई
प्लेयर है और वो कुछ जीत कर आया और वो कोच के सामने खड़ा हुआ, तो कोच उसे शाबाशी दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो बच्चा कह सकता है, वो खिलाड़ी कह सकता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ। या फिर इसका नेगेटिव तरीके से भी यूज हो सकता है, जैसे दो गाड़ियों में टक्कर हुई और नीचे गिर गए, तो एक व्यक्ति दूसरे को उठा रहा है और वो सॉरी कह रहा है, तो वो कह सकता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से ही हुआ है। यस, तो ये पॉजिटिवली भी यूज हो सकता है, नेगेटिवली भी यूज हो सकता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। ठीक है। इट्स पॉसिबल या फिर इट्स इम्पॉसिबल, दोनों ही फ्रेज हम यूज करते हैं। इट्स पॉसिबल मतलब यह संभव है, इट्स इम्पॉसिबल यह संभव नहीं है। जैसे किसी ने आकर कहा कि अरुण फेल हो गया, अरुण फेल हो गया, अरुण गॉट फेल, तो अगर ये हमारे लिए मानने जैसी बात है तो हम बोलेंगे इट्स पॉसिबल, हो सकता है, हो गया, संभव है। और अगर अरुण इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इतना स्टूडियस बच्चा है कि हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। ठीक है। फिर कोई दुख की बात हमें बताता है या हम किसी के पास जाते हैं किसी दुख की घड़ी में, तो हम बोल सकते हैं इट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है, इट्स वेरी सैड, यह बहुत दुख की बात है। इट्स ब्यूटीफुल, है ना, हम ये बोल सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल। कब बोलते हैं हम, जब हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, जैसे कि कोई बच्चे ने हमें उसकी ड्राइंग दिखाई और हम उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल, है ना। और ऐसे दूसरी जगह पे भी हमें कोई सुंदर चीज दिखाई दे रही है, तो हम बोल सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल और ब्यूटीफुल में थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है, जब हम ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तो हम सिर्फ सुंदरता की बात कर रहे हैं, और जब वंडरफुल बोल रहे हैं तो उसके बियॉन्ड जाकर हम उसको आश्चर्य हो रहा है, इतना सुंदर कुछ कोई चीज है, तब हम बोलते हैं इट्स वंडरफुल। इट्स मार्वलस, मार्वलस मतलब शानदार। यस, तो ये सभी अप्रिसिएशन वाली बातें हैं कि यह तो बहुत शानदार है। यस। अब इट्स डर्टी, डर्टी मतलब हम सब जानते हैं गंदा, या फिर हम बोल सकते हैं इट्स क्लीन। यस, तो जैसे हमें किसी फ्रेंड ने कहा कम एंड सिट विद अस, तो वो जगह हमें गंदी दिख रही है, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं, नो आई एम नॉट कमिंग, इट्स डर्टी देयर, वहां पर गंदगी दिख रही है, वो गंदा है। या फिर हम बोल सकते हैं नो इट्स नॉट डर्टी, इट्स क्लीन, नहीं ये गंदा नहीं, ये साफ है, आप आ जाओ बैठो साथ में। इट्स रबिश, रबिश मतलब भद्दा सा कुछ, या फिर हम बोलें कि कचरा। यस, रबिश मतलब कचरा, इट्स रबिश मतलब किसी ने हमें कोई कहानी सुनाई या कोई बात सुनाई और हमें लग रहा है कि ये बहुत भद्दी बात है, इसमें कोई या बहुत गलत बात है सामने वाला कर रहा है, या कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट्स रबिश। ये बहुत हार्श वे है किसी को पॉइंट आउट करने का। यस, इट्स राइट, इट्स रॉन्ग, यह सही है, यह गलत है, ऐसा भी हम बोलते हैं। इट्स यूजुअल, इट्स अनयूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है कि बहुत सामान्यतः देखी जाने वाली बात, है ना। इट्स यूजुअल, जैसे कि अ, अरुण आज बहुत जल्दी उठ गया, तो हम बोलेंगे इट्स यूजुअल, ही यूज टू गेट अप अर्ली इन इन द मॉर्निंग, वो सामान्यतः जल्दी ही उठता है। अनयूजुअल मतलब जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। यस, तो हम बोलेंगे इट्स अनयूजुअल। देन इट्स कॉमन और इट्स अनकॉमन। इट्स कॉमन टू हैव अ मोबाइल फोन नाउ डेज, ये बहुत सामान्य बात है कि सबके पास अपना अपना मोबाइल फोन होता है ना। इट्स अनकॉमन टू वियर अ रिस्ट वॉचेज नाउ नाउ डेज, ये बहुत अनकॉमन सी बात है, बहुत लोग आजकल रिस्ट वॉच नहीं पहनते। तो इन दिस वे वी कैन यूज दीज फ्रेजेस। देन इट्स यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, कोई चीज जो अद्वितीय हो, मतलब दूसरा उसके जैसा नहीं हो, है ना। यस, देन इट्स
पिटी, पिटी यानी भी दुख की बात है। जैसे हमने कहा इट्स वेरी सैड, इट्स पिटी इज द गिविंग द सेम मीनिंग। इट्स नेचुरल, यह प्राकृतिक है। इट्स नेचुरल। इट्स कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब है अनिवार्य रूप से करना है। इट्स ऑप्शनल, जैसे कोई सब्जेक्ट हो, हम देखते हैं लैंग्वेज में कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, या फिर हम फाउंडेशन सब्जेक्ट देखते हैं कॉलेज में भी, वो कंपलसरी होते हैं। तो इट्स कंपलसरी, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल, तो हम उनको बोल सकते हैं कंपलसरी और ऑप्शनल। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स न्यू, इट्स न्यू मतलब यह नया है। इट्स ओल्ड, यह पुराना है। इट्स हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वास्थ्यकर, जिससे स्वास्थ्य बना रहे। इट्स हेल्दी टू ईट फ्रेश फूड, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप ताज़ा खाना खाएँ, है ना? पुराना रखा हुआ खाना ना खाएँ। इट्स अनहेल्दी टू कंज़्यूम फ़ास्ट फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर हम लगातार या रेगुलर बेसिस पे फ़ास्ट फूड खाते हैं, तो वो अनहेल्दी होता है, ऐसा। ऐसे सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इट्स कॉस्टली, ये बहुत महँगा है। इट्स कॉस्टली, ये बहुत महँगा है। एक्सपेंसिव का भी मतलब होता है कि बहुत महँगा। कॉस्टली का भी मतलब है महँगा, एक्सपेंसिव का भी मतलब महँगा है। इट्स लीथल, लीथल मतलब जानलेवा। इट्स लीथल टू कंज्यूम टोबैको, टोबैको का कंजम्पशन जानलेवा हो सकता है। इट्स बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। यस, यह फायदेमंद है कि आप इट्स बेनिफिशियल दैट यू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ये फायदे कर होता है क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। इट्स रिस्की, यह रिस्की है। रिस्की मतलब खतरनाक है, खतरे वाला काम है। इट्स रिस्की टू ड्राइव अ कार विदाउट सीट बेल्ट, सीट बेल्ट के बिना अगर आप कार चला रहे हैं तो वो रिस्की हो सकता है। इट्स डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक, है ना? इट्स डेंजरस इफ यू हैव इफ यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट ब्रेक, एक बाइक है जिसमें ब्रेक ठीक नहीं है, तो उस बाइक को अगर आप चला रहे हैं तो ये डेंजरस है, खतरनाक है बहुत। इट्स इंजीरियस, इंजीरियस मतलब जिससे आपको इंजरी हो सकती है, खतरनाक नुकसान हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हम टोबैको के किसी भी जैसे सिगरेट्स हैं या टोबैको का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, वहाँ लिखा हुआ देखते हैं टोबैको, कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, ऐसा लिखा होता है। इट्स इंजीरियस मतलब नुकसानदायक है। यस। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, यह समय लेने वाला काम है। यस। इट्स टाइम कंज्यूमिंग मेकिंग टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट्स डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग यानी परेशान करने वाला। द वे यू टॉक इज डिस्टर्बिंग, या इट्स डिस्टर्बिंग वेन एवर यू टॉक विथ मी, जब भी तुम मुझसे बात करते हो बहुत ही डिस्टर्बिंग सा लगता है, मीन्स द वे यू टॉक इज नॉट अप्रोप्रिएट। यस। देन इट्स इरिटेटिंग, इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला। यस। इट्स माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। इट्स माई फॉल्ट भी हम कह सकते हैं। अगर हमने कोई गलती की है और हम माफ़ी मांगते हैं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। यस। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इट्स माई मिस्टेक ओनली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इट्स माई फॉल्ट। इट्स ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट। इट्स डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। अगर कोई खाना बनाया गया है घर पर और आपको परोसा गया है, सर्व किया गया है, और जैसे ही आप उसको टेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम कह सकते हैं इट्स डिलीशियस, ये बहुत स्वादिष्ट है। यस। या पूछे जाने पर भी हम जवाब दे सकते हैं कि खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड टुडे, आज खाना कैसा बना है, तो हम बोल सकते हैं इट्स डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। इट्स शॉकिंग, शॉकिंग यानी झकझोरने वाला, कुछ जो आप विश्वास नहीं कर सकते या सडन आपको पता चले, जो अविश्वसनीय हो, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स शॉकिंग, आपको शॉक करने वाला है। यस। या परेशान करने वाला है, या
Just a moment. Let me connect the charge. Next is it's surprising. Surprising मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला. Yes, it's surprising. Where we are, this one. Then it's unfortunate. Unfortunate. Fortunate का मतलब होता है जो हम बोल सकते हैं भाग्य की बात है, ऐसा कहते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में कहते हैं. अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य की बात. यस, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू डिडंट गेट सिलेक्ट यू डिडंट गेट सिलेक्टेड, सॉरी. ये दुख की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ. यस, इट्स फॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं हम कि ये भाग्य की बात है दैट यू सेव्ड योर लाइफ, कि आप अपनी जान बचा सके. यस, दैट यू आर सेफ. आप सेफ हैं. जैसे कोई कोविड से पीड़ित हुआ और फिर ठीक हो गया तो हम बोल सकते हैं इट्स फॉर्चुनेट दैट यू आर सेफ. आप सुरक्षित हैं, ये भाग्य की बात है, ऐसा कह सकते हैं. इट्स अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय. विश्वसनीय किसको बोलेंगे? बिलीवेबल. तो इट्स बिलीवेबल भी हो सकता है, और अन लग गया है आगे तो वो हो गया है नेगेटिव सेंस में, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता. जैसे अगर हम देखें जो रिसेंट मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें द वे वी लॉस्ट द मैच, इट्स अनबिलीवेबल. जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि हम इतनी बुरी तरीके से हार सकते थे. यस. देन डिसगस्टिंग. डिसगस्टिंग भी नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ रबिश लिया था, डिसगस्टिंग भी ऐसा ही सेंस देता है हमें, जो अच्छी बात नहीं है या बहुत बुरी बात है. यस. इट्स प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड मतलब जिसकी मनाही है. कल हमने सारे प्रोहिबिशन वाले फ्रेजेस देखे थे, डोंट लगाकर हमने सीखा था. आज उसके बारे में डिस्कस भी करना है हमें कि आप लोगों ने उसको कवर किया है या नहीं. वी विल चेक इट. यस. इट्स प्रोहिबिटेड मतलब इसकी मनाही है. यस, जैसे अगर हम ऐसे जोन में हैं जहाँ स्मोकिंग मना है, वैसे स्मोकिंग सभी पब्लिक प्लेसेस पे मना है. तो अगर कोई स्मोक करने की कोशिश कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं इट्स प्रोहिबिटेड हेयर. यहाँ पर इसकी मनाही है. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपली स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, ऐसा भी कह सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट you prepare for your exam with previous year question papers. ये महत्वपूर्ण है कि तुम अपने एग्जाम के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के साथ तैयारी करो. यस. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ जॉब. एक नौकरी होना महत्वपूर्ण है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास होना ज़रूरी है बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू. किसी इंटरव्यू पे जाने से पहले आत्मविश्वास होना ज़रूरी है. ऐसी कोई भी ज़रूरी बात के लिए हम बोल सकते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट, और फिर आगे उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं. इट्स माई डैश हो सकता है, जिससे हमने शुरुआत की. इट्स माई बैग, इट्स माई पेन, इट्स माई हाउस. जो भी चीज़ हमारी है, यह मेरा है, रिक्त स्थान मतलब यह कोई भी वस्तु मेरी है, मेरा है, वो हो सकता है. यस. इट्स माई मोबाइल फ़ोन. इट्स वेस्टेज ऑफ मतलब ये तो नुकसान है. ऑफ यानी का, किसका, उसके आगे आ जाएगा. इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स वेस्टेज ऑफ इमोशन, इट्स वेस्टेज ऑफ फीलिंग. हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं. तो ये ओवरऑल 46 फ्रेजेस हमने देखे हैं जिसमें हम डेली कन्वर्सेशन में इट्स का प्रयोग करते हैं. यस. सो वी understood how to use its, which is the short form of it is, and we have, with that, we understood number of phrases used with its, as well as we picked some words which might be new for you, so we should note them down, and we should use these phrases whenever we are going to express the same views, ideas, thoughts, feeling. So this much
From today, we understood what use of its.